हाँ भाई, तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? अपन ने पढ़ लिया है कि मेरे पास ये कोई इलिप्स है, ये कोई कॉर्ड है, ये कोई अगर कॉर्ड पी अल्फा है और ये कोई कॉर्ड क्यू बीटा है। इसकी इक्वेशन बोल दो पहले तो कॉर्ड की, एक्स बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस में वाई बाई प्लस बी साइन ऑफ साइन ऑफ प्लस अल्फा बीटा प्लस बाई बीटा बाई टू टू इक्वल्स टू में इक्वल्स कॉस कॉस ऑफ ऑफ प्लस अल्फा माइनस बीटा बीटा बाई बाई। टू। ये बात पकड़ में आ गई, पहली बात। सेकंड बात, हाँ अगर मैं यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ जहां पर ये कट करते हैं, अगर वो पॉइंट एच कॉमा के है तो एच कॉमा के की वैल्यू बोलो। एच इक्वल्स टू ये कॉस या एच इक्वल्स टू ए ए कॉस अल्फा कॉस माइनस बीटा बाई टू ए कॉस अल्फा ए माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई प्लस कॉस आ जाएगा सर अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा बाई बाई टू। टू के की वैल्यू बोलो। बी 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 कॉस कॉस अल्फा माइनस अल्फा बीटा बाई माइनस टू बाई डिवाइड टू बाई साइन साइन अल्फा प्लस बीटा। बीटा बाई टू। अच्छा, अगर ये कल को मेरी ये जो पॉइंट है, अगर मेरे पास ये कल को ये पॉइंट अगर ये फोकस से पास होगा ए कॉमा जीरो से, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता था वो क्या आता था? ई माइनस वन डिवाइड बाई ई प्लस वन किसके इक्वल है? टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन tan अल्फा बाई टू बीटा बाई टू। बीटा बाई टू। ये तीन रिजल्ट याद रहेंगे। यस सर। बात पकड़ में आई? यस सर। श्योर हो इस बात पे? यस सर। हटा दूं? यस सर। अस्मित, बेटा निमंत्रण भिजवाऊं? हाँ भाई, नोट हो गया? हो गया। यस सर हो गया। एंड पॉइंट है ना? क्या कह रहा है कि ये में अगर कोई एलिप्स है और पी अल्फा कोई क्यू बीटा अगर ये एंड पॉइंट है, तो मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है। तो मेरे को रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट पता है? टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन बीटा बाई टू किसके इक्वल आता है? ई माइनस वन ई डिवाइड। माइनस वन डिवाइड बाई ई कौन ई बोलेगा प्लस वन। इसको? ई कौन बोलेगा? वन माइनस नाइन बाई सिक्सटीन आएगा। तो इसका हाँ सही। मतलब रूट सेवन बाई फोर आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? रूट सेवन बाई फोर माइनस का वन रूट सेवन बाई फोर प्लस का वन आ जाएगा। हाँ तो यहाँ से कितना आ गया? टेन अल्फा बाई टू इंटू में टेन बीटा बाई टू किसके इक्वल आ गया? रूट सेवन माइनस फोर डिवाइड बाई रूट सेवन प्लस फोर आ गया। मेरे को चाहिए क्या था? कॉट बीटा बाई टू कॉट बीटा बाई टू, इसका रिवर्स कर दूंगा तो रूट सेवन प्लस का फोर डिवाइड बाई रूट सेवन माइनस का फोर आ गया। अगला टाइटल है, अगला क्वेश्चन लिखो टास्क से। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of tangent to ellipse if difference of eccentric angle is 2 पाई 3। हाँ, नोट हो गया? नोट हुआ? यस सर। जल्दी बोलो, फटाक से बोलो, अभी काफी बाकी है। आज खत्म करके रहूंगा 9 बजे तक। सर 9 बजे तक? आज खत्म करना है पूरा। सर आपने आधा घंटा बोल दिया था इसके। मैं क्वेश्चन ही तो करवा रहा हूँ तब से, कुछ अलग तो नहीं करवा रहा हूँ। चलो, हाँ क्या करवा रहा हूँ? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। मतलब कोई इलिप्स है, इलिप्स पे कोई दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है ना? उन दोनों टेंजेंट ड्रॉ हुई है, उन दोनों टेंजेंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? एच कॉमा के। मेरे को एच कॉमा के का लोकस चाहिए, है ना? और बोला है कि मेरे पास जो इसेंट्रिक एंगल है, इसेंट्रिक एंगल क्या होता है? वो एक्स एक्सिस से बनती है ना, और एक्सेंट्रिक सर्कल पे। सर्कल बनती है ना?
और अपन जो हाँ। ये इलिप्स पे जो ये लेते भी एंगल है, ये पी अल्फा और क्यू अल्फा, ये कौन सा एंगल होता है? इसेंट्रिक एंगल ही होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट को पी अल्फा नाम दे दूं जहां पर ये टेंजेंट बन रही है, तो ये पी अल्फा क्या है? ए कॉस ए कॉस अल्फा कॉमा बी कॉमा साइन, बी अल्फा। और ये क्या है? ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा, मैंने कहा भाई मेरे को बताओ, मेरे पास अगर ये कोई एलिप्स है, ये कोई एसेंट्रिक एंगल आएगा, सॉरी सर्कल आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये अगर कोई पी अल्फा है, और अगर ये कोई पी बीटा है, यही तो है, अगर ये पी बीटा है तो मेरे पास ये एंगल अल्फा हुआ, और ये एंगल क्या हुआ? बीटा। बीटा हुआ। तो मेरे को ये एंगल मिला है, डिफरेंस का एंगल गिवन है, मतलब ये अल्फा माइनस बीटा गिवन है कि नहीं गिवन है? यस सर, गिवन है। कितना गिवन है? 2 पाई बाई। 3। और मेरे को बताओ, अभी अपन पढ़ के आ रहा है कि अगर मैं इसको एक कॉर्ड कोई बना दूं, तो मेरे पास वही तो कंडीशन आ गई। क्या? एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल्स टू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो बोलो भाई, अगर मेरे को लोकस किसका चाहिए? एच कोमा के का चाहिए। हाँ। एच कोमा के का लोकस कैसे निकालेंगे? एच और के की वैल्यू बोलो फटाक से। क्या होती है एच की वैल्यू? ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई बीटा टू बाई टू डिवाइड बाई कॉस ऑफ डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू के कॉमा की बी वैल्यू ऑफ बी बी ऑफ ऑफ की कॉस। कॉस सर कॉस ऑफ कॉस अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस बाई टू डिवाइड बाई साइन ऑफ। अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बोलो भाई, मेरे को गिवन क्या है? मेरे को अल्फा माइनस बीटा गिवन है। सर बीटा माइनस अल्फा है ना। अरे मॉड, अरे बीटा माइनस अल्फा ले लो या अल्फा माइनस बीटा ले लो, क्योंकि मेरे को तो नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, अपन ने तो ये माना है ना। हाँ हाँ, सही सही। अल्फा माइनस बीटा का मॉड ले लो, 2 पाई बाई 3 है। हाँ मेरे को डीलिंग किस में करवानी है? अल्फा माइनस बीटा बाई टू की डीलिंग करवानी है, तो यहाँ पे हाफ कर दूं, हाँ। तो यहाँ से 2 ओके गायब हो सर। जाएगा। हम्म। तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 3 आ गई। तो कॉस हाँ। ऑफ एच इक्वल्स टू में ए कॉस पाई बाई 3 लिख दूं, डिवाइड यस बाई सर। कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख दूं, इक्वल्स टू में के इक्वल्स टू में बी कॉस ऑफ पाई बाई 3 लिख दूं, डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख दूं। मेरे को लोकस चाहिए, मतलब मेरे को एच और के में रिलेशन चाहिए। फिर एच और के को किससे रिप्लेस करूंगा? एक्स और वही वाई से। से। तो मेरे को बताओ, यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई? ए बाई एच, और कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू बोलो 1/2। तो 1/2 मतलब ए बाई 2 एच आ गई। और के और साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? बी बाई 2 के आ गई। अरे साइन थीटा कॉस थीटा पता है क्या रिलेशन होता है? जब साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा हो, साइन स्क्वायर में 1, तो कितना आ जाएगा? ए ए बाई टू एच स्क्वायर। का होल स्क्वायर प्लस बी बाई 2 के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या आ गया? लोकस। लोकस के लिए क्या करोगे? एच और के को किससे रिप्लेस कर दोगे? एक्स और वही से। ए बाई 2x का होल स्क्वायर प्लस का बी बाई 2y का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या आ गया? लोकस लोकस ऑफ ऑफ एक कॉमा टू। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नोट डाउन हो गया? फटाक से बोलो, यस सर। आगे बढ़े, जल्दी से बोलो। यस सर, यस सर, यस अस्मित, सर। कितना क्वेश्चन बाकी है। अरे भी काफी है। हाँ। 9 बजे छोड़ूंगा, 9 बजे पक्का बता रहा हूँ। ओके सर। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू एन ellipse if sum of ordinate of their point of contact is half of minor axis। नोट डाउन हो गया? इससे हो गया। अस्मित, डन। बहुत टाइम लगा रहे हो। डन डन। डन। बोलो भाई क्या कह रहा है? लोकस ऑफ
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे याद करो, इसको देखते ही मन में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास कोई इलिप्स होगा, हाँ है ना, यहाँ से कोई टेंजेंट बनी होगी, उन दोनों टेंजेंट से ये कोई मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा। इतनी तो पिक्चर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कि यहाँ भी यस एकदम सर। भटक रहे हो? नहीं नहीं भटक रहे हो? नहीं। मतलब ये मेरा कोई एच कॉमा के हुआ और मेरे को इसी का हाँ लोकस मांगा है कि नहीं मांगा है? बोलो यस और नो। यस सर। कि अगर पॉइंट मेरा क्या है, ये पॉइंट बोलो क्या ले लूं, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन। बी साइन बी अल्फा, साइन। और ये क्या ले लूं, ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। साइन बीटा। इतनी तो पिक्चर क्लियर हो गई इतने देखते ही। यस सर। इसने फिर अगला यस सर। हिंट और दे दिया है कि पेयर ऑफ टेंजेंट है, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट बन रही है कि नहीं बन रही है? यस सर। अच्छा, फिर कह रहा है टू एन इलिप्स। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने पिक्चर क्लियर कर। इफ सम ऑफ ऑर्डिनेट, बोलो भाई ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट वाई पहले कह रहा है एक्सिस। सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से हैं? यही तो दो पॉइंट है, पी और क्यू, जहां पर हाँ टेंजेंट उसको कांटेक्ट कर रही है। इनका ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट बोले तो वाई एक्सिस। इसका हाँ। ऑर्डिनेट ये है और इसका ऑर्डिनेट बी साइन बीटा। ये है। यहाँ तक कोई दर्द है? तो इनका सम का ऑर्डिनेट क्या है? बी साइन अल्फा प्लस का बी साइन बीटा किसके इक्वल है? सो हाफ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब ए बाई टू। माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या है? बी टू बी होती टू है। है। टू बी होती है, तो टू बी बाई टू मतलब बी, बी के इक्वल है कि नहीं है? हाँ सर। तो ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके इक्वल है? वन। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो फटाक से। नो सर। 100% श्योर है? मेरे को लोकस चाहिए एच और के में। अच्छा, साइन सी प्लस साइन डी बोलो कितना आता है? टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस। अरे नहीं पता है क्या तुम लोगों को? भूल गए क्या? ये होता है इसको टू में वन। ये मेरे को रिलेशन पता है? अरे नहीं पता क्या फॉर्मूला ये? साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई टू। चलो कोई बात नहीं, ये पता है, याद कर लो। तो अब बताओ मेरे को एच कॉमा के की वैल्यू कैसे आती थी? बोलो एच की वैल्यू फटाक से। सर एच की वैल्यू ये cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या बाई क्या क्या फिर से बोलो एक बार। ए कॉस टू। cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई Divided by cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। बीटा बाई टू। के की वैल्यू बोलो। बी cos अल्फा माइनस बीटा बाई टू बी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। यहाँ तक कोई दर्द तो बोलो। नहीं। गाड़ी पच रही है आराम से? यस। श्योर हो इस बात पे? 100%? अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को एच और के का लोकस ही तो चाहिए कि कुछ और चाहिए? लोकस चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। अब सुनना, मेरे पास यहाँ से बोलो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी पता है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू बोलो। 1 minus 2 of sin of alpha plus beta by 2। क्या 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 है? एच बाई, नहीं यहाँ से बोलो ना पहले वाले से। एच एच बाई ए इंटू में कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू है कि नहीं है? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? अच्छा, अगर मैं इस कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू, ये मेरे पास क्या फर्स्ट बोल दूं, सेकंड बोल दूं, इसको थर्ड बोल दूं? फर्स्ट और सेकंड से बाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो बोलो भाई क्या आ जाएगा रिजल्ट? कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू की वैल्यू अगर यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा? टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू में कॉस कितनी जाएगी? एच बाई ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यही आएगी। इसको टू वन। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। श्योर हो? 100%? यस सर। पक्का ना? है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा, क्या 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 करें? क्या करें क्या करें क्या करें? बोलो भाई। लोकस चाहिए मेरे को, एच और के में रिलेशन चाहिए। अल्फा और बीटा को एलिमिनेट करना है, हटाना है, और एच और के में रिलेशन लाना है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ,
मैं अगर फर्स्ट और सेकंड में कॉस स्क्वायर, तो मेरे को देखो यहाँ से मेरे को कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 मिल गया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, मेरे को यहाँ से बताओ कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस ऑफ, बोलो बोलो एक मिनट, यहाँ से बोलो कि मेरे को कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? ए बाई एच इंटू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगी। यहाँ तक कोई दर्द है? यहाँ से साइन ऑफ अल्फा बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी? ए बाई बी बाई के डिवाइड इंटू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगी। यहाँ तक कोई दर्द है? इसके बाद क्या करें? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 दे देगा, मतलब इन दोनों का सम करके स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो इधर तो 1 आ जाएगा, इस तरफ कितना आ जाएगा? ए बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई के का होल स्क्वायर, और साइड में कॉमन क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोल दो ना। नो सर। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा इस तरफ आएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा 2 बन जाएगा। मेरे को बस ए बाई एच का होल स्क्वायर प्लस का बी बाई के का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है? मेरे को बस सेक ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए, वो कैसे आएगा? बस मेरे को वो मिल जाए, मेरा काम चल जाएगा। मेरे को सेक ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए। सेक के लाने के लिए मेरे को 2 कॉस चाहिए, और 2 कॉस चाहिए तो 2 कॉस के, हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया। कैसे? ये फर्स्ट और थर्ड को मिक्सअप कर दो, फर्स्ट और थर्ड को मिक्सअप कर दो, तो यहाँ से बताओ साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी है? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू बोलो। 2 इंटू में बी बाई के कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है कि नहीं है? इंटू में कॉस ऑफ अल्फा माइनस बाई 2, यही ऊपर रखा था यही वाला। ये बात पकड़, इसको टू में क्या है? 1 है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बन गया। ये उस तरफ जाएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बन जाएगा। किसके इक्वल होगा ये? 2 बी बाई के इक्वल होगा। ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूं उठा के, तो क्या आ जाएगा? 2 बी बाई के इक्वल्स टू में ए बाई एच का होल स्क्वायर प्लस का बी बाई के का होल स्क्वायर। मिल गया। लोकस चाहिए तो क्या करोगे? 2b बाई वाई इक्वल्स टू में ए बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस का बी बाई वाई का होल स्क्वायर। आ गया लोकस, नोट डाउन हो गया। बात पकड़ में आई? यस सर। अस्मित सर नोट करने दो, कर लो थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये ब्लड आ रहा है। अब ठीक है। सही आ रहा। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। वैसे एक बात बताऊं, ये जितना भी टॉपिक अब पढ़ रहे हैं ना अपन, ये सारा जे एडवांस का है, जे मेंस में कभी नहीं आता। जे मेंस में वो टेंजेंट और नॉर्मल तक ही खेलते हैं। वो सोचते हैं केवल बच्चा इतना पढ़ के आ जाए तो काफी है ना? अब जितनी भी बातें कर रहे हैं अपनी जे एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं, है ना? मुझे लगा बोर्ड में आता है इसमें। अरे बोर्ड में नहीं, उसमें आता ही है। क्लास 10th का एक एग्जाम होता है ना, उसमें एक बार आया था, इसमें वही बातें कर रहा था। नोट हो गया? जल्दी बोलो जल्दी। हो गया। अगला क्वेश्चन है फटाक से।
हाँ भाई, नोट हो गया। नोट हुआ, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। यस सर, यस सर। अगर नहीं हुआ, हो गए सर। पक्का। आगे बढ़े। अच्छा अच्छा। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू। ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। कहते हो वाई एक्सिस। सर। सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, ऑर्डिनेट। पैरेलल, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, है ना? हाँ, मैं तो सही बोला। वही बोला था। हाँ। चलो, फिर अस्मित गधा है, उसने तो बोला ही नहीं था। ठीक है, चलो भाई, क्या कह रहा है? एनी ऑर्डिनेट एनपी ऑफ एन इलिप्स। मैं एक इलिप्स बना दूं, स्टैंडर्ड इलिप्स। देखो, सर ऑर्डिनेट। जब तक वो तुमसे बोले नहीं, कोई पैराबोला अरे इलिप्स दे नहीं, तब तक तुमको क्या मानना है? स्टैंडर्ड इलिप्स, कोई। हाँ। है ना? तो मेरे पास ये कोई स्टैंडर्ड इलिप्स ले लूं। सर ऑर्डिनेट एनपी, एनपी का मतलब क्या है सर? एनपी का मतलब है पॉइंट दिए हैं, एक एन पॉइंट है, एक पी पॉइंट है ना? कह रहा है एनी ऑर्डिनेट, तो एनी ऑर्डिनेट ले लूं कहाँ पे? इलिप्स पे। इलिप्स पे कोई एनी ऑर्डिनेट है, मतलब क्या ले लूं? कोई भी एक ऑर्डिनेट ले लूं। ले ली मैंने, ये लो। क्लियर है? ये मेरा पी पॉइंट कहाँ पे है? उस पे। और ये मेरा एन है। मिल गई ऑर्डिनेट एन पी। क्लियर है? अच्छा, क्या कह रहा है? एनी ऑर्डिनेट एन पी ऑफ एन इलिप्स मीट ऑक्सिलरी सर्कल एट क्यू। अच्छा, मार्केट में ऑक्सिलरी सर्कल की भी डिमांड है, मतलब ये आएगा। यहां तक कोई दर्द है? ये क्या है? ये कह रहा है यही ऑर्डिनेट जो है वो कहाँ मीटअप करती है? ऑक्सिलरी सर्कल को मीटअप करती है, किस जगह पे? क्यू। क्यू पॉइंट पे। तो ये कंडीशन बनी कुछ। तो ये पॉइंट अपन का पी बना, और ये पॉइंट अपन का क्यू बना। यहां तक कोई दर्द है? नहीं है। आगे बढ़े, जल्दी बोलो, बात पहुंचा दो। ठीक है। यस सर, सर। फिर कह रहा है यहां तक अपन ने बात कर ली, इतनी है ना, इतनी तो बात अपन ने कर ली। फिर कह रहा यस है, सर। प्रूफ करवा रहा है। क्या प्रूफ करवा रहा है? लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल। अच्छा, पी और क्यू पे अब नॉर्मल ड्रॉ करना है। अच्छा, पहले तो पी और क्यू पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो पहले पी और क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें। टेंजेंट ड्रॉ कर लें पी और क्यू पे। ये लो, टेंजेंट आ गई पी पे। और ये टेंजेंट कहाँ पे आ गई? क्यू पे आ गई। यहां तक कोई दर्द है? अच्छा, मेरे को बताओ, ये ऑक्सिलरी सर्कल है कि नहीं है? और ऑक्सिलरी सर्कल से अगर किसी भी टेंजेंट को मैं उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होती है कि नहीं होती? इसका मतलब ये क्यू पॉइंट से अगर मैं कोई नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो सर्कल है। अरे सर्कल में तो होता है ना, टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से पास होता है, लेकिन इलिप्स में यस हो सर। जरूरी नहीं है। नहीं है। ये बात पकड़ में आई। ये तो सेंटर से पास होगा, लेकिन पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये मेरे पास पी टेंजेंट है। इस पी से परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर जाऊंगा तो कुछ ऐसी लाइन आएगी। हाँ। यहां तक कोई दर्द? यहाँ ये ऐसे बढ़ाऊंगा और ये ऐसे बढ़ाऊंगा, ये कहीं इंटरसेक्ट करेगी जाके? देखो, ये नॉर्मल है कि नहीं है? ये नॉर्मल्स हैं, ये टेंजेंट हैं। ये जो दोनों नॉर्मल है, ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उनका लोकस चाहिए, मतलब इसका एच कॉमा के इसको मानना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर। नहीं आई। आ गई। कि नहीं आई?
आई कि नहीं आई? आ गई। आ गई पक्की बात? ऐसा। श्योर हो अस्मित? यस। अच्छा अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को पी पॉइंट मानना हो तो अपन पी पॉइंट क्या मानेंगे? पी पॉइंट इलिप्स पे है कि सर्कल पे है? फिलिप्स। इलिप्स पे है, तो पी पॉइंट का नाम बोलो। ये पी पी कमा अल्फा। ए कॉस थीटा कॉमा सर एक कॉस अल्फा। बी बी साइन साइन अल्फा। थीटा। अल्फा। ठीक है। अच्छा हाँ। थीटा कौन सा एंगल है फिर? थीटा सेंट्रल एंगल। तो। एंगल हाँ मेरा सही। ये वाला है, सर्कल से बनने वाला। ध्यान करो। हाँ सही। हाँ सर सर तो सही है। मेरे को ये क्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट कौन बोलेगा? या ये तो ये वही है ना। ये प्लस। नो ए ये जीरो कॉस प्लस अल्फा ए। कॉमा ए साइन अल्फा ए साइन थीटा हाँ कॉमा। अरे 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 अरे, बात पकड़ में पकड़ आ में आ गई। गई सर। हाँ। जीरो प्लस आर कॉस थीटा वही है ए ना। कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, क्योंकि इसकी रेडियस हाँ कितनी है? ये है। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। हम्म, पक्की बात है? बात पच रही है कि नहीं पच रही है? yes sir, अभी। श्योर हो? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी तो क्या बोलोगे? ठीक है। परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर, ये अगर मेरा एच कॉमा के पॉइंट है, ये मेरा अगर एच कॉमा के पॉइंट है तो ये लेंथ कितनी है? ये तो के परपेंडिकुलर है। है। परपेंडिकुलर है के। मतलब ये के है कि नहीं है? और इसका बेस की लेंथ कितनी है? एच है। तो एच अरे बाई सर ये। के बाई एच। सर ये तो एच से भी ज्यादा है ना। क्या हुआ? अरे नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? नहीं है सर। तो परपेंडिकुलर बेस तो परपेंडिकुलर की वैल्यू के है, डिवाइड बाई एच होगा। हाँ। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं। श्योर हो इस बात पे? ऐसे। 100%? यस सर यस सर। अच्छा इतनी बात अगर क्लियर है तो मेरे को एक बात बताओ कि इलिप्स पे पॉइंट क्या है? पी है। इलिप्स पे पॉइंट पी है ना? अरे इलिप्स पे पॉइंट ये पी तो है, जिसके कोऑर्डिनेट ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा है। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन बोलेगा पी पे? ईओटी बोलो। अरे पी पॉइंट इलिप्स पे है, मतलब टी इक्वल्स टू ये जीरो। ये एक्स इंटू में ए कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू में बी साइन थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, तो एक्स कॉस थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी आएगा। तो कितना आ गया? ये आ गई। इससे अरे नहीं पकड़ में आई बात। आ गए। कैसे? क्योंकि पी तो नहीं करती है ना। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। नहीं। नहीं है। अगर मेरे को मैं तुमसे बोलूं कि इसके नॉर्मल, ये तो मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, लेकिन मेरी को डीलिंग तो नॉर्मल में हो रही है, तो मेरे को नॉर्मल इक्वेशन कौन बोलेगा? नॉर्मल तो नॉर्मल तो बस कुछ नहीं करना है, पासिंग पॉइंट। नॉर्मल का पासिंग पॉइंट बोलो पहले तो। पासिंग पॉइंट नॉर्मल पी क्यू। तो है। पी अरे पी पे 10 नॉर्मल निकाल रहा हूं तो पी तो है हाँ हाँ सही। नॉर्मल एट पी। नॉर्मल एट पी मतलब ये वाली नॉर्मल है कि नहीं है? ये वाली। हाँ इसकी इक्वेशन बोलो किससे पास हो रही है? पी से पास हो रही है, मतलब वाई माइनस का बी साइन थीटा इक्वल्स टू में इसकी स्लोप नॉर्मल की इनटू में एक्स माइनस का ए कॉस थीटा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द तो बोलो। अच्छा मेरे को नॉर्मल की स्लोप चाहिए, तो नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालोगे? टेंजेंट की स्लोप का परपेंडिकुलर, तो -1 कर दूंगा, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो पहले तो मेरे को टेंजेंट की स्लोप बोलो कितनी आ रही है? बोलो 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 जल्दी से बोलो। टेंजेंट की स्लोप कितनी आ रही है? माइनस कॉस थीटा बाई ए इंटू। हाँ 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 हाँ, माइनस कॉस थीटा बाई ए इंटू में बी बी बाई साइन थीटा। बी बाई साइन थीटा। पक्की बात है? हाँ श्योर हो इस बात पे?
तो कितना आ जाएगा माइनस का, फिर से बोलो, माइनस का कॉस थीटा बाई ए डिवाइड बाई साइन थीटा बाई बी। अरे बी कैसे निकालते हैं? माइनस का वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, वही यही तो होता है। वही वही तो यहाँ से हाँ कितना आ गया? माइनस का बी बाई ए कॉट थीटा आ गया। ये क्या आई है? यस सर, टेंजेंट की स्लोप आई है। तो नॉर्मल की स्लोप बोलो कितनी आएगी? ये बाई बी माइनस तो हट गया, तो ए बाई बी आ जाएगा, हाँ और कॉट की जगह पे टेन आ जाएगा। हाँ हाँ तो इक्वेशन क्या आ जाएगी नॉर्मल की? वाई माइनस का बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए बाई बी टेन थीटा इंटू में एक्स माइनस का ए कॉस थीटा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? इस टेन थीटा को मैं साइन बाई कॉस लिख दूं थोड़ी देर के लिए। तो अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आएगा? बी बाई कॉस थीटा आएगा, माइनस का बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, इक्वल्स टू में एक्स ए साइन थीटा आएगा, माइनस का ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ से कितना आ गया? बोलो 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 बोलो। एक्स ए साइन थीटा माइनस का वाई बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगा। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स बाई एक्स ए बाई कॉस थीटा माइनस का वाई बी बाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। ये क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी। बात पकड़ में आई? ये किससे पास हो रही है नॉर्मल एट पी? एच कॉमा के से पास हो रही है कि नहीं हो रही है? पास थ्रू एच कॉमा के सेटिस्फाई करवा दूं तो कितना आ जाएगा? एच ए बाई कॉस थीटा माइनस का के बी बाई साइन थीटा इक्वल्स टू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ तक कोई भी दो तो बोलो। बस मेरे को इसमें से क्या एलिमिनेट करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा एलिमिनेट करना है। किसके फॉर्म में लाना पड़ेगा? के बाई एच और के फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे पास रिजल्ट पड़ा है। क्या पड़ा है? टेन थीटा किसके इक्वल निकाला था अभी अपन थोड़ी देर पहले? के बाई एच की एच बाई की के बाई के इक्वल था। तो यहाँ से कितना आ गया? के बाई एच आ गया। अच्छा, अगर साइन थीटा के बाई एच आया है मतलब मेरे पास ये कोई ट्रायंगल बना होगा और परपेंडिकुलर ये कोई के है ये कोई एच है, तो ये लेंथ कितनी आएगी? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगी। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? के बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। कॉस थीटा क्या आएगा? एच डिवाइड बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ से कितना आ गया? एच ए डिवाइड बाई कॉस थीटा कितना आएगा? एच डिवाइड बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, माइनस का के बी बाई साइन थीटा बोलो कितना आएगा? के डिवाइड बाई रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, इसको टू में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आएगा। अगर वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो एच से एच कट गया, के से के कट गया, तो कितना बचा? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में ए माइनस का रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में बी इक्वल्स टू में ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी है कि नहीं है? तो यहाँ से रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या? ए माइनस बी बचा। यहाँ पर ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ये कट गया, तो क्या बचा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, और एच को किससे रिप्लेस करना है? एक्स और वाई से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना। यही तो मेरे को लोकस प्रूव करना था। बात पकड़ में आई? सर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, बात पकड़ में आई? सर ये सब कैसे याद रखते हैं? कैसे सर प्रोसीजर्स? क्या हुआ? सर प्रोसीजर्स कैसे याद रखने हैं सर ये सब सॉल्व करने का? मैं याद थोड़ी रखा हूँ, मेरे को याद थोड़ी ना रहता।
वो तो जो बोलता जा रहा है वो करता जा रहा हूँ बस। याद कहाँ तक रखोगे? याद एक क्वेश्चन होगा याद कर लोगे, दो क्वेश्चन होंगे वो याद कर लोगे, तीन होंगे याद कर लोगे, 10 होंगे याद कर लोगे, 100 होंगे याद कर लोगे। 100 भी नहीं है, यहाँ तो हजारों में है, तो हजारों कहाँ तक याद करोगे? इसलिए मेथड याद करना पड़ता है। मेथड कैसे, अप्रोच क्या होती है ना। मैंने इसमें कुछ अलग नहीं किया है, मैंने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है। वैसे अगर मैं चाहता ना तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता। क्या मैं इतने स्टेप को खा जाता? कौन सा स्टेप? ये पूरा। और मैंने तुमको डायरेक्ट इक्वेशन बताई है नॉर्मल की, जब मैं टेंजेंट की इक्वेशन बता रहा था, याद करो। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोली थी क्या? एक्स ए बाई कॉस थीटा माइनस का वाई बी बाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट मैंने वहां तक बताई थी। चाहता तो मैं स्किप करके ये तुरंत बता देता, लेकिन तब मेरा छोटा बन जाता। लेकिन नहीं, मैंने रिवाइज करवा दिया तुम्हारा कि चलो भाई बालक हैं, छोटे छोटे बालक हैं, डर जाएंगे, डायरेक्ट यूज करवा देंगे। नोट डाउन हो गया? जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो। अस्मित, यस। नोट डाउन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अरे बोल लो। भाई मैं अभी पूरा नहीं हुआ, अच्छा नीचे का रुक जाए। हाँ अभी 2 मिनट हो गया। पक्का? यस सर। 100% यस सर। श्योर हो? यस। समझ में आया? यस सर। हाँ भाई, अगला टाइटल है टास्क से। कौन सा पॉइंट है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is known। क्या होती थी? बोलो सर्कल। बोलो। अरे अगर मेरे पास कोई सर्कल है, सर्कल पे ये कोई कॉर्ड है, इसकी अगर मेरे को मिड पॉइंट नोन है x1 कॉमा y1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होती थी? t इक्वल्स टू s1 होती थी। फिर हाँ S1। पैराबोला में भी यही होती थी, हाँ एलिप्स में भी यही होती है। हाँ। क्लियर है? तो क्या होगी? t इक्वल्स टू S1। अगर पेयर ऑफ टेंजेंट होती तो S इंटू S1। t इक्वल टू s1। तो क्या आ जाएगी? बोलो। स्टैंडर्ड पैराबोला है, t की वैल्यू बोलो क्या आ जाएगी? x इंटू में x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई वाई1 डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू s1 बोलो। सीधा वैल्यू रख देनी है ना। 1 से 1 कैंसिल आउट, जो आया वो आंसर है। नोट डाउन हो गया? फटाक से बोलो। नहीं 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 सर। बस पॉइंट बताना है, खत्म है। पॉइंट बताना है, खत्म है। पॉइंट बताना है, खत्म है। जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो। सर हो गया? हाँ। अगला टाइटल फटाक से। पेयर ऑफ टेंजेंट। हाँ वही तो S इंटू S1 इक्वल्स T स्क्वायर। पेयर ऑफ टेंजेंट सर्कल में क्या होता था? S इंटू S1 इक्वल्स T स्क्वायर है ना। हाँ, इसमें क्या होता है? पैराबोला में क्या होता था? यही होता था। पैराबोला में तो सेम है हाँ। एलिप्स में भी सेम ही होता है ना। ओके सर। क्या होता है? s इंटू में s1 इक्वल्स टू T स्क्वायर। मतलब अगर पैराबोला में ले लूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर माइनस का 1 इंटू में x1 बाई ए। x1 क्या है? जहाँ से पॉइंट टेंजेंट बनी है, याद रखना, जहाँ से टेंजेंट बनी है ना। x1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y1 बाई बी का होल स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू में टी का जीरो करना है तो क्या आ जाएगा? फॉर्मूला बोलो। x इंटू में x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू में y1 बाई बी स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। नोट डाउन हो गया?
अगला टाइटल है फटाक से, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड। हाँ भाई नोट डाउन हो गया, जल्दी से बोलो। फोकल कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मेरे पास कोई भी एक ऐसी एलिप्स होगी जो फोकस से पास होगी, वो फोकल कॉर्ड। तो फोकस से पास होने वाली तो बहुत सी कॉर्ड है, ये लो ये लो ये लो ये लो, ऐसी तो बहुत सी कॉर्ड है। इन सभी के मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, मतलब ऐसे कोई कर बनेगा उसका लोकस चाहिए। अच्छा एक ऐसी भी तो लाइन होगी जिसका मिड पॉइंट फोकस ही होगा, ए कॉमा जीरो। यस सर। बात समझ में आ रही है? अरे नहीं आई। आ गई। तो उसके लिए क्या इक्वेशन पढ़नी पड़ी, इसका मिड पॉइंट नोन, कोई भी कॉर्ड है इसका मिड पॉइंट नोन है, तो क्या इक्वेशन आती है, टी इक्वल्स टू S1। बोल लो बोल लो, यही आएगी। तो मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट अपन मान ले अभी x1 कमा y1, यस सर। तो क्या आ जाएगी, बोलो x इंटू में x1 इंटू में x बाई ए स्क्वायर प्लस y इंटू में y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू में, अरे -1 आएगा तो -1 इज कैंसिल आउट, x1 की वैल्यू बोलो x1 बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यही आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? ये मेरे पास जो भी कॉर्ड है, ये मेरे पास क्या आई है, कॉर्ड की इक्वेशन आई है। और ये जो कॉर्ड है वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, मतलब ए कॉमा जीरो से पास होगी। इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, करेगी। मतलब क्या कर दूं मैं, x1 इंटू में ए ही कर दूं बाई ए स्क्वायर प्लस y की जगह पर जीरो तो जीरो आ जाएगा, x1 बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अच्छा x1 की जगह पर क्यों नहीं रखा, अरे x1 तो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है, अगर पास होगी तो वो x और y वेरिएबल है ना, तो मैं x और y की यस जगह सर। पर रखूंगा ना। तो यहाँ से मेरे को जो कॉर्ड आई है वो क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई, x1 इंटू में e बाई ए इक्वल्स टू में x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। नोट डाउन हो गया? यस सर। यहाँ तक कोई भी दर्द हो तो बोलो। बाद में x और y से किससे रिप्लेस कर दोगे, h और x से, क्यों, क्योंकि लोकस चाहिए। बात पकड़ में आई? तो क्या आ जाएगा, एक्स ई डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्या आ गया, नोट डाउन हो गया? फटाक से बोलो। अगला टाइटल ला लो, डायमीटर। डायमीटर ऑफ इलिप्स। अच्छा मैंने तुमको डायमीटर की पहले डेफिनेशन बता रखी है ना, डायमीटर की पहले भी डेफिनेशन बता रखी कि मेरे पास जो डायमीटर होता है वो लोकस होता है किसका, मिड पॉइंट का। क्या होता है, लोकस होता है मिड पॉइंट था। जब मैंने तुमको पैराबोला बताया होगा तो मैंने तुमको बताया कि मेरे पास अगर कोई भी मैं पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करूं, इनके जो मिड पॉइंट का लोकस होगा ना, वो मेरा क्या कहलाता है, डायमीटर। बात पकड़ में आई? अरे नहीं आई, बोलो यस बोलो। सर। तो लिख लो, आ गई। पहला पॉइंट यही लिख लो, इट इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड। इट इज द लोकस ऑफ ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, पैरेलल कॉर्ड, है ना। सेकेंड पॉइंट यस सर। लिख लिया। यस सर। सेकेंड पॉइंट, इट ऑलवेज passes थ्रू सेंटर ऑफ इलिप्स। इट ऑलवेज passes थ्रू सेंटर ऑफ, सर्कल भी ले लो, सर्कल भी ले लो तब भी सेम होता है। देखो ये होता है मेरे पास पैरेलल कॉर्ड, ड्रॉ करूंगा डायमीटर आता है, सेंटर से पास होता है, सेम चीज तो यहाँ लगा रहा हूँ। बात पकड़ में आई? यस सर। अच्छा अगला टाइटल है, अगला पॉइंट है थर्ड पॉइंट, इफ we draw a tangent at the end point of the diameter, if we draw the tangent at the end point of diameter, if we draw a tangent at the end point of the diameter, then if we draw a tangent at the midpoint of, at the end point of diameter, then it has to be parallel, it has to be parallel, it has to be parallel to all the chords, it has to be parallel to all the given chords,
is has to be parallel to all the given chord. नोट डाउन हो गया? Yes, sir. क्या कह रहा है ये पॉइंट कह रहा है कि अगर मेरे को ये पता है कि मैं अगर कोई भी पैरेलल कॉर्ड लेता हूँ, ये ले लूँ पैरेलल कॉर्ड, इसका डायमीटर क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। Yes, sir. अगर कह रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट पे, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये जो टेंजेंट है ना वो बाकी इन सभी कॉर्ड के कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो वो तो दिख ही रहा है, पैरेलल होनी भी चाहिए, हाँ। है ना। बात पकड़ में आई? Yes, sir. अच्छा अगला टाइटल डालो। इलिप्स हैज इनफाइनाइट डायमीटर। इलिप्स कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर। इलिप्स कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर। इलिप्स कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर। अच्छा मेरे को बताओ डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है कि नहीं है? Yes, sir. डायमीटर के लिए रिस्पॉन्सिबल पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ही तो है, क्योंकि वहीं से तो जनरेट हो रही है डायमीटर। मिड पॉइंट का लोकस ही तो डायमीटर वो होता है। मिड पॉइंट का कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस ही तो डायमीटर होता है। Yes, sir. पहला पॉइंट क्या था? सुनो, लास्ट जो पॉइंट लिखाया है उसमें क्या लिखाया है कि मेरे पास जो कॉर्ड हैं, जो डायमीटर है इलिप्स की, वो कितनी है? इन्फिनिटी है। कैसे भाई? मैंने कहा मेरे को बताओ, ये मैंने पैरेलल कॉर्ड ले ली, इसकी डायमीटर ये आएगी, मैंने एक ऐसी ले ली, उसकी ये आएगी, मैंने कहा ऐसी ले लूं, उसकी ये आ जाएगी, मैंने कहा ऐसी ले लूं, कुछ भी ले लो, वो तो ऐसी ले लो, उसकी ये आ जाएगी। तो जितनी तुम वेरी कराओगे एंगल उतना वेरी करती जाएगी, तो डायमीटर कितने देंगे? इनफिनाइट आ जाएंगी। लेकिन एक खास बात है कि सारी की सारी डायमीटर कहाँ से पास होंगी? सेंटर से। 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 अच्छा रिस्पॉन्सिबल पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट रिस्पॉन्सिबल पॉइंट है तो मेरे को टी इक्वल टू S1 मार्केट में आ जाएगा। बात पकड़ में आई? Yes, sir. अगर मैं मिड पॉइंट को H, K बोल दूं तो कोई दर्द है? नहीं। तो क्या आ जाएगी? इलिप्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी? सॉरी, कॉर्ड की इक्वेशन क्या आ जाएगी? HX बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर इसको में एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगी। ये आ गई। ये क्या आ गई? डायमीटर की इक्वेशन आ गई। डायमीटर की इक्वेशन। Yes, sir. बात पकड़ में आई? Yes, इसकी sir. स्लोप बोलो फटाक से, स्लोप बोलो। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का y, कोफिशिएंट ऑफ Sir, minus coefficient of y divided by coefficient of x. गधे हो तुम। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो माइनस का hx बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाई के बाई बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस का h बी स्क्वायर बाई के ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द है तो बोल लो। यहाँ से क्या आ जाएगा? ये मेरे पास m की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? माइनस का h बी स्क्वायर डिवाइड बाई के ए स्क्वायर, ये आ गया। x और y से रिप्लेस करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में x आ जाएगा। ये देखो ध्यान से देखो, ये पैराबोला दिख रहा है, इसका मतलब डायमीटर जो होता है वो पैराबोला होता है। बात पकड़ में आएगी नहीं आई? नोट डाउन हो गया? फटाक से बोलो। Yes, sir. लास्ट टाइटल है, फटाक से। Sir, 5 minutes break. नहीं, लास्ट टाइटल है, खत्म है। हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी। चलो आखिरकार खत्म भाई। लास्ट प्रॉपर्टी है हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी। डाल दिया? Yes, sir. 5 दिन लग गए ना? हाँ 5 दिन लग गए। जल्दी से बोलो। डाल दिया? Yes, sir. Yes, sir. सुनना पहले पैराबोला में देखते हैं। पैराबोला में क्या था? अगर मेरे पास कोई पैराबोला होता था, अगर मेरे पास ये कोई पैराबोला है और ये अगर कोई फोकस से पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है? Focus. फोकस से पास होना चाहिए। कहाँ से पास होना चाहिए? Focus. लोकस से। पी पॉइंट है, ये मेरा क्यू पॉइंट है। तो हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी क्या बोलती है? 1 बाई एस पी। एस पी क्या है? ऊपर वाली, प्लस 1 बाई एस क्यू नीचे वाली। ये किसके इक्वल होती है? 2 डिवाइड बाई 2 ए के इक्वल। बात पकड़ में आई?
टू वे सर क्या ये पैराबोला पे नहीं बताया ना। आप देख लो, आप देख लो। ये टू वे इक्वल होती है, टू वे क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन, छोड़ो टू वे वो छोड़ो, सीधा वन बाई ए लिखो ना। टू बाई क्यों लिख रहा हूँ, सीधा वन बाई ए लिख दूं। तो ये वन बाई ए किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, यही होता है। तो फोकस एंड वर्टेक्स। सॉरी, फोकस एंड वर्टेक्स, दिमाग नहीं काम कर रहा है मेरा। फोकस एंड वर्टेक्स यही होता है। यस सर। पक्की बात। सिमिलरली इलिप्स में, अगर मेरे पास ये कोई इलिप्स है और ये कोई फोकल कॉर्ड है, ये कोई फोकल कॉर्ड है, कहाँ से पास होगी फिर ये? ए कॉमा जीरो से पास होगी। बात पकड़ में आई? अरे बोल लो, बात पकड़ में आई? इसकी Yes, sir, जो, yes, sir. अगर मैं इस पॉइंट को बोल दूं क्या, एस बोल दूं, इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को क्यू, तो इसकी भी सेम प्रॉपर्टी क्या, वन बाई एस पी प्लस वन बाई एस क्यू। ये फोकस कौन सा, ये एस मेरा फोकस है। सिमिलरली इस वाले फोकस के लिए भी वैलिड होगा, है ना। मैं एक के लिए बता रहा हूँ, तो वन बाई एस पी प्लस वन बाई एस क्यू किसकी इक्वल होगा? टू बाई टू बी स्क्वायर बाई ए। बोलो टू बी स्क्वायर बाई ए किसकी लेंथ होती है इसमें, पैरा इलिप्स में? सर ये तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स है ना। हाँ, बात पकड़ में आ गई। हाँ नोट डाउन हो गया। यस सर यस सर। सिमिलरली एक बात और कर लेता हूँ, लगे लगे बेचारा रो देगा वरना। वो हाइपरबोला, हाइपरबोला का भी मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ कि हाइपरबोला की जो पिक्चर होती है वो ऐसी होती है और ऐसी होती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होती है, यहाँ होती है। बात पकड़ में आई? मैंने कहा इसका फोकस यहाँ होगा एक एस, इसका फोकस एक यहाँ होगा S1। मैंने कहा मेरे पास अगर ये कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड ले लूं, ये P है, ये Q है, तो इसकी भी जो हार्मोनिक मीन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? वन बाई एस पी प्लस वन बाई एस क्यू किसके इक्वल होता है? टू डिवाइड बाई टू बी स्क्वायर बाई ए। बात पकड़ में आई? सर और दूसरा का? इलिप्स और हाइपरबोला में दोनों में सेम होती है। सर नहीं नहीं, S1 का? क्या हुआ? S1 का भी सेम होती है ना हाइपरबोला पे? सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर बस S1 की जगह पर S2 आ जाएगा। बात पकड़ में आई? यस सर यस सर। नोट डाउन हो गया। तो बोलो भाई, सर्कल सर्कल बोल रहा हूँ, पैराबोला के लिए क्या आती है? ये P है, ये Q है, ये S है। बोलो वन बाई एस पी प्लस वन बाई एस क्यू इक्वल टू वन बाई ए, यही आती है हाँ हार्मोनिक प्रॉपर्टी। इलिप्स के लिए क्या आती है? मेरे पास भी फोकस है, ये P, ये S, ये Q क्या आएगी? वन बाई एस पी प्लस वन बाई एस क्यू इक्वल टू में टू डिवाइड बाई टू बी स्क्वायर बाई ये। अच्छा, हाइपरबोला के लिए क्या आएगी? ये मेरे पास हाइपरबोला की कर्व आते हैं, डायरेक्ट इसकी ये होगी। अच्छा, मेरे पास ये कोई फोकस है S1, ये कोई कॉर्ड है, ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, क्या प्रॉपर्टी है? वन बाई एस पी प्लस वन बाई एस क्यू इक्वल टू टू डिवाइड बाई टू बी स्क्वायर बाई ये। देखो इलिप्स और हाइपरबोला की दोनों की सेम आती है। आ रही है? यस सर। पक्की बात। नोट डाउन हो गया। यस सर। हाँ एक अगला पॉइंट बस खत्म, लास्ट। बस प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट लिख लो। लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट, लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट between point of contact and point where it meets vertex, meets directrix, meets directrix subtend right angle एट फोकस। नोट हो गया? नोट हो गया, जल्दी से बोलो। यस सर। पक्की बात। यस सर। ये क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से। ये कह रहा है कि मेरे पास, चलो पहला स्टार्टिंग पैराबोला से करते हैं। कह रहा है लेंथ ऑफ एनी टेंजेंट, कोई भी एक पहले पैराबोला लेता हूं। मैंने कहा ये मेरा पैराबोला है, ये कोई टेंजेंट ड्रॉ की अपन ने, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होगी। अपन ने कहा इसकी डायरेक्ट, ये अगर पैराबोला है तो डायरेक्ट्रिक्स की ये होगी, ये कोई फोकस होगा इसका 1,0 पे,
यहाँ तक कोई दर्द है? मैंने कहा ये अगर मेरे पी पॉइंट से मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ की तो ऐसी आएगी? बोलो यस और नो। कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ले लूं, और कह रहा है पॉइंट वेयर इट मीट्स डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करने वाला पॉइंट ये है कि नहीं है? ये कह रहा है ये राइट एंगल बनाते हैं कहाँ पे? फोकस पे। इसका मतलब ये मेरे पास जो एंगल बनेगा फोकस पे, ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनता है? 90 डिग्री का। जहां पर टेंजेंट पॉइंट और ये टेंजेंट जहां पर डायरेक्ट्रिक्स को मीटअप करेगी, उन दोनों से जो एंगल बनता है फोकस पे, वो कितना बनता है? कितना बनता है? 90 डिग्री। बात पकड़ में आई? सिमिलरली ये तो पैराबोला के लिए हो गया, इलिप्स के लिए पकड़वा दूं। मैंने कहा ये मेरे पास इलिप्स है, ये मेरे पास इलिप्स है, ये लो इलिप्स मार्केट में आ गया। मैंने कहा ये एक्सिस, ये एक्सिस, बोलो भाई इसकी डायरेक्ट्रिक्स यहाँ कहीं होती है? इतना तो पता चल गया अब, डायरेक्ट्रिक्स की यहाँ कहीं होती है। बोलो भाई ये मेरा कोई पॉइंट अपन ने टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ से ड्रॉ कर दूं टेंजेंट। ये अपन ने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, और जो ये टेंजेंट इस डायरेक्ट्रिक्स को मीटअप कर रही है वो ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं एम नाम दे दूं। ये जो एंगल यहाँ पे कहीं फोकस आएगा, ये कोई फोकस आएगा एफ, ये जो एंगल बनाएगा ये कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वो टेंजेंट जहां डायरेक्ट्रिक्स को मीटअप करेगी, उससे जो राइट एंगल बनेगा कहां पे? फोकस पे। बात सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पर अगर मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ की, ये लो, तो ये मेरा पी डैश है, और जहां पे ये मीटअप कर रही है वो एम डैश है। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो इस फोकस पे, इसके फोकस पे ये एफ डैश बोल दूं, ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। बात पकड़ में आई? यस सर। नोट हुआ? यस सर। कहीं भी ले लो, कोई भी ले लो, ये टेंजेंट तुम कहीं भी ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो। मैंने कहा यहाँ ड्रॉ करना था, मैंने कहा नीचे ड्रॉ कर लो, ऊपर ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ कर लो। मैंने कहा ये पी पॉइंट मैंने लिया, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे, और ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये पी हो गया पॉइंट, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मीटअप कर रही है एम। इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब पॉइंट से और वो टेंजेंट जहां डायरेक्ट्रिक्स को मीटअप कर रही है उस पॉइंट से फोकस पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90। बात पकड़ में आ गई? सिमिलरली हाइपरबोला में तो वैलिड होगा। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा मेरे पास ये कोई एक्सिस है, ये कोई एक्सिस, ये हाइपरबोला आता है, ये डायरेक्ट्रिक्स आएगी इसकी इस तरफ। बात पकड़ में आई? अगर ये डायरेक्ट्रिक्स आएगी तो मैं कहा अगर मैं पी पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से अगर अपन ने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कोई भी टेंजेंट, यहाँ पे इसका ये फोकस आएगा, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये मेरा पी पॉइंट है जहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स को मीटअप कर रही है। तो मेरा ये जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा? 90। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ये कोई पी है, यहाँ से कोई टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो मेरा यहाँ कहीं फोकस आएगा। इसके पास भी दो फोकस होते हैं, एक एस और एक एस डैश। ये मेरा एंगल अगर एम डैश पॉइंट है, ये मेरा पी डैश पॉइंट है, तो एम डैश और पी डैश जो एंगल बनाएंगे कहाँ पे? फोकस पे। वो कितना बनाएंगे? 90। 90। बात पकड़ में आ गई? यस सर। दिस इज द लास्ट टॉपिक। खत्म यहाँ से हाइपरबोला, अरे सॉरी इलिप्स। कल से अपन स्टार्ट करेंगे हाइपरबोला।